जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को कलयुग का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। पहले बाबा श्याम को कोई भी नहीं जानता था, पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे बाबा श्याम को पूजने वाले भक्त बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वह बाबा श्याम की कृपा पाकर अपना जीवन को सुखमय बनाते हैं। अनेकों भक्तों के साथ में बाबा श्याम चमत्कार करते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए लेके आए हैं। इस बाबा श्याम की महिमा को सुनने के बाद आपका विश्वास बाबा श्याम के ऊपर कई गुना होगा। आप भी सुन पाएंगे कि कितने बड़े बड़े चमत्कार करता है हमारा बाबा श्याम। श्याम भक्तों, हम बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं, हे बाबा श्याम, आपकी महिमा को जो भी भगत लाइक करे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें तो बाबा श्याम उसकी हर एक मनोकामना पूरी करना, धन धान्य की वर्षा करना। हम बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं। तो आइए श्याम भक्तों, चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। यह है सत्य कहानी प्रवीण जी की है, जो बेंगलोर में रहते हैं। प्रवीण जी बताते हैं कि मैं बाबा श्याम को पहले नहीं जानता था। मैं किसी दूसरे के मुख से ही सुना था बाबा श्याम के बारे में, पर जब से सुना है बाबा श्याम के बारे में, मैं बाबा श्याम की पूजा आराधना करता हूँ। तो बाबा श्याम की मेरे पे ऐसी कृपा हुई है, जो भी मेरे संकट थे वह सब कुछ समाप्त कर दिया बाबा श्याम ने। एक समय ऐसा आया था मेरे जीवन में जहाँ पर मेरे को कुछ भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा था अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का, पर बाबा श्याम ने मेरे साथ में किया है चमत्कार। वही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को सुनाने जा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, कि कैसे किया बाबा श्याम ने मेरे साथ चमत्कार। प्रवीण जी बताते हैं आगे कि मैं और मेरा दोस्त हमने एक कपड़े की दुकान खोली। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर मेरे दोस्त मेरे को घाटे में डाल देते हैं। मेरे साथ में वे चीटिंग करते हैं। वह दुकान का पैसा मेरे को पूरा नहीं बताते हैं, जिसके कारण मेरे को बहुत घाटा लग रहा था और इतना कर्ज हो गया था मेरे पे कि मैं सड़क पे आ गया था। अब मेरे पास में कुछ भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। अपने घर का राशन पानी कैसे लाऊं, ऐसी स्थिति हो गई थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे को मेरी दुकान बंद करनी पड़ी उन दोस्तों के कारण। मेरे दोस्त मेरे को धोखा दे के भाग गए थे। फिर मैं अपने गांव में जाने के लिए रेलवे स्टेशन पे आया। मैं शहर में रहता था, पर मेरा गांव है गुजरात के अंदर। मैं रेलवे स्टेशन पे आया था अपने गांव में जाने के लिए। तो वहाँ पर मैं दो व्यक्ति को बाबा श्याम के बारे में बातें करते हुए सुन रहा था ट्रेन के अंदर। मैंने उनसे पूछा कि ये बाबा श्याम है कौन और ये कैसे करते हैं चमत्कार, कुछ मेरे को भी बोलो आप। अब उन्होंने कहा कि बाबा श्याम का मंदिर राजस्थान में खाटू गांव में है। जो भी भगत उनकी शरण में चला जाता है तो उसके सारे दुख तकलीफ़ों को बाबा श्याम समाप्त कर देता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तब मैंने कहा उनको कि बाबा श्याम की पूजा कैसे करते हैं। तब उन्होंने आपके चैनल की लिंक शेयर की और मेरे को बोला कि तुमको पूजा करना नहीं आता है बाबा श्याम की, तो तुम इस चैनल पे जाना और इस चैनल की वीडियो देख के तुम बाबा श्याम की पूजा करना। अवश्य तुम्हारे साथ चमत्कार होगा। जो भी तुम्हारी समस्या है वह सब कुछ समाप्त हो जाएगी कुछ ही दिनों में बाबा श्याम की कृपा से। पर तुमको विश्वास बना के रखना है बाबा श्याम पे। फिर आगे प्रवीण जी बताते हैं कि मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, अब तो मैं बाबा श्याम के दर्शन ही करूंगा। फिर मैंने अगली स्टेशन पे उतरकर मैं रिंगस की ट्रेन में बैठ गया। फिर मैं रिंगस पहुंच गया तो वहाँ से बाबा श्याम का निशान उठाया और पैदल यात्रा करते हुए बाबा श्याम के समक्ष पहुंचा और बाबा श्याम को अपनी दिल की सारी बातें बताई। और बाबा श्याम को बोला, हे बाबा श्याम, आप तो हारे के सहारे हो। आपका भगत हार चुका है, आप उसका सहारा बनो। अब मेरी लाज आप ही के हाथ में है। आप मेरे पे दया करो, कृपा करो। मैंने बाबा श्याम से कहा। अब आगे मेरी स्थिति ये हो चुकी थी कि मेरे को वापस घर पे जाने के लिए मेरे पास में किराया भी नहीं था। अब मैं सोचने लग गया था कि क्या करूं। मैंने बाबा श्याम को कहा, हे बाबा श्याम, अब मेरे पास किराया भी नहीं है घर पे जाने का, आप ही कुछ करो। तब वहाँ पर एक श्याम प्रेमी
मेरे पास में आता है और वह बोलता है कि क्या हुआ भाई, परेशान क्यों हो तुम। तब मैंने कहा कि मैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया था, पर मेरे पास अब घर जाने के लिए पैसे नहीं है। उसने कहा बस इतनी सी बात, ले लो पैसे और तुम जाओ अपने घर। बाबा श्याम के ऊपर विश्वास करके रखो, बाबा श्याम एक दिन अवश्य सब कुछ ठीक करेंगे। फिर मैंने उस श्याम प्रेमी को बहुत धन्यवाद किया और वहाँ से मैं घर पे आ गया तो बाबा श्याम को बोला, हे बाबा श्याम, अब किसी न किसी रूप के अंदर आते हो अपने भक्त की मदद करने के लिए, ये मैं जान चुका हूँ, ये आप ही थे। और फिर कुछ दिन बाद जो हमारा खेत था तो उसके बीच से हाईवे निकलने वाला था। तब सरकार से 25 लाख रुपए हमारे को देने की बात हुई और उसके कुछ दिन बाद 25 लाख रुपए मेरे को मिल जाते हैं बाबा श्याम की कृपा से। अब मैं पहचान चुका था, सच में बाबा श्याम हमारे का सहारा है। बाबा श्याम ने मेरा सहारा बना और मैं उस पैसों से मैंने बिजनेस शुरू किया है। पाटू वाले की कृपा से यह बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो अब मैं हर एकादशी पे बाबा श्याम के दरबार में जाता हूँ। तो बाबा श्याम की कृपा से आज मेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और जो मैं सोचता हूँ वह कार्य पूरा हो जाता है बाबा श्याम की कृपा से। श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया प्रवीण जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना। अगर आप नहीं आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना ताकि उनका विश्वास भी बाबा श्याम के ऊपर कई गुना हो। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम।